आजकल के हर एक गाड़ी में हमें टर्बोचार्ज्ड इंजन्स मिलते हैं और इस टर्बोचार्ज्ड इंजन्स का क्रेज इंडिया में फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा है। आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि क्यों इंडियन कार मार्केट में टर्बोचार्ज्ड इंजन्स का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ रहा है और हर एक कार मेकर क्यों अपने गाड़ी में एक टर्बोचार्ज्ड इंजन लगाना चाहता है। और हम ये बात भी जानेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी क्या होते हैं। सबसे पहले हम इस टर्बोचार्ज्ड इंजन्स के 5 मुख्य गुण बताएंगे, जो एडवांटेजेस भी आप कह सकते हो या डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ ही इक्वली रेजोनेट करते हैं। और इसी के साथ साथ टर्बोचार्ज्ड इंजन्स का हिस्ट्री भी जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे ये टर्बोचार्ज्ड इंजन्स इतने ज्यादा पावरफुल होने के नाते इंडियन कार मेकर्स को बेनिफिट कर रहे हैं। टर्बोचार्जर्स पहले एविएशन में यूज किए जाते थे टू मेक पावरफुल जेट इंजन्स, और हिस्ट्री बदलती गई और इनका उपयोग भी 1962 में पहली बार एक टर्बोचार्जर एक गाड़ी में लगी। और मोस्टली ये जो टर्बोचार्जर्स यूज करते हैं टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर व्हीकल। और पहली बार 1962 में ओल्ड्समोबाइल जेटफायर नामक कार में हमारी पहली टर्बोचार्जर यूज की गई थी इन ए प्रोडक्शन रेडी कार। और इसके बाद बहुत सारे कंपनीज ने अपने गाड़ी के अंदर टर्बोचार्जर लगाना शुरू कर दिया टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। और इवन उस टाइम पे जो एमिशन नॉर्म्स थे वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो इवन दो एक गाड़ी पावरफुल हुई करती थी उसको अपडेट किया जाता था बाय यूजिंग ए टर्बोचार्जर कि वो और ज्यादा परफॉर्मेंस लेकर आ जाए। और फिर इसके बाद इंडिया में कब टर्बोचार्जर्स का एंट्री हुआ, और इसका जो क्रेडिट मिलता है वो मिलता है श्री रतन टाटा जी को और हमारे टाटा मोटर्स को, क्योंकि पहले बार इंडिया में लेट 1990s में पहली डीजल टर्बोचार्ज्ड इंजन हमें मिला था, वो भी टाटा सियरा में, जो हमारी टाटा की लेजेंडरी कार है। एंड दिस वाज द फर्स्ट एसयूवी टू ऑफर दिस डीजल टर्बोचार्ज्ड इंजन। और इसके बाद मामला कुछ अलग ही था। बहुत सालों के बाद फिर से ये जो टर्बोचार्ज्ड इंजन्स थे इंडिया में फिर से वापस आ गए थे, क्योंकि सियरा जैसे ही रिलीज हुआ था वो बना एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप। तो कोई और कार मेकर रेडी नहीं था उनके गाड़ी के अंदर टर्बोचार्जर लगाने का, क्योंकि उस टाइम पे टर्बोचार्जर के अंदर बहुत ज्यादा टर्बो लैग हुआ करती थी। और इसी के साथ साथ जो इंजन था वो बहुत ही ज्यादा अंडर पावर्ड फील करवाता था और जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो भी बहुत कम देता था, जो इंडियन कार मार्केट में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। बट फोर्ड ने फिर से 2013 में टर्बोचार्जर्स को इंट्रोड्यूस किया, और वो भी उनका पहला पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड इंजन, एंड दैट टू इन द फोर्ड इकोस्पोर्ट। और ये जो गाड़ी थी 1 लीटर पावरफुल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, जो बहुत ही बढ़िया पावरफुल नंबर्स भी लेकर आती थी और इसी के साथ साथ बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी भी देती थी। तो अभी हम जानेंगे कि क्यों आज की तारीख पे हर एक गाड़ी में, मतलब आप 8 लाख की गाड़ी लो, 10 लाख की गाड़ी लो या 20 लाख की 30 लाख की गाड़ी भी लो, सबके अंदर हमें टर्बोचार्जर्स मिलते हैं। बट इतना ज्यादा ट्रेंड क्यों हो रहा है और क्यों कार मार्केटर्स भी इन्हीं को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देयर आर 5 मेन रीजंस जिनको लेके हर एक कार मेकर ये टर्बोचार्जर को अपने गाड़ी के अंदर इंक्लूड करना चाहता है। तो वो 5 रीजन क्या है और वो कार मेकर को और इसी के साथ साथ कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला है द स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स। तो BS6 के एमिशन नॉर्म्स के चलते इंडिया में जो एमिशन नॉर्म्स है, मतलब जो पोल्यूशन कॉजिंग गैसेस होते हैं, उनका एमिशन के ऊपर एक रेगुलेशन किया गया है, जिसके कारण जो N2 और CO2 के एमिशंस होते हैं उनको रेगुलेट करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। और ये जो डीजल इंजन थे वो बहुत ही ज्यादा जो है ना शोर भी करते थे और बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन भी करते थे। तो अभी BS6 नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपको एक पावरफुल इंजन बनाना है तो आपको ऑब्वियसली जो एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करना है ऑफ द N2 एंड CO2। तो अभी क्या चर्चा में आती है कि भाई एक पावरफुल इंजन बनानी है, वो भी बहुत ही ज्यादा छोटा कॉम्पैक्ट बनाना है, और इसके साथ साथ जो भी BS6 एमिशन नॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो करना है, और जो भी नया जो टैक्सेशन आ रहा है इंडिया में बड़े गाड़ियों के ऊपर उनको भी एग्जिट करना है, और एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही पावरफुल इंजन ऑप्शन इंडियन कंज्यूमर्स को देना है। देन दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल द कार मेकर्स। और फिर आया द टर्बोचार्जर, और टर्बोचार्जर फोर्ड ने 2013 में तो लॉन्च कर दी, बट रिसेंट टाइम्स में टर्बोचार्जर का यूज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब 2016 से अगर आप देखते हो तो हर एक गाड़ी में, मतलब वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, लंबी गाड़ी हो, हर एक गाड़ी के अंदर आपको टर्बोचार्जर मिलता है। और ये टर्बोचार्जर जो है ना बहुत ही ज्यादा कम एमिशंस लेकर आती है, मतलब जो N2 और CO2 का एमिशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो भी क्लीन भी बन सकते हैं। सो दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टर्बोचार्जर्स। और सेकंड पॉइंट आता है इंजन डाउनसाइजिंग ट्रेंड। तो अभी ये इंजन डाउनसाइजिंग ट्रेंड क्या है?
तो जो अभी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहे हैं हर एक गाड़ी के, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ दिए जा रहे हैं और जिसके साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा हाई होता जा रहा है। तो इस प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए कार मेकर्स एक नए ट्रेंड को शुरू कर रहे हैं और वो है द इंजन डाउनसाइजिंग ट्रेंड। मतलब जब 2003 में बोलेरो आई करती थी महिंद्रा की, उसके अंदर आपको एक 2.3 लीटर डीजल इंजन मिलता था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और बहुत ही ज्यादा शोर भी करती थी। बट रिसेंट टाइम में जो अभी बोलेरो मिलती है उसका साइज भी घटा दिया गया और उसके अंदर आपको एक 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन मिलता है। माना कि ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, बट फिर भी इतना ज्यादा डाउनसाइज हो चुके हैं ये इंजन, क्योंकि भाई आज की तारीख में टैक्सेशन जो है ना 1.5 लीटर डीजल इंजन के ऊपर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसको एग्जिट करने के लिए इंडियन कार मेकर्स को कुछ अलग करना ही पड़ेगा। और उसको लेके जो कार मेकर्स थे उन्होंने डाउनसाइजिंग शुरू कर दी। और अभी डाउनसाइजिंग तो हमने शुरू कर दिया, एक 2000 सीसी का इंजन लेके हमने उसको 1500 सीसी में कन्वर्ट कर दिया। बट अभी पावर फिगर्स का आ गए, पावर फिगर्स भी हमें बढ़ाना है और उसी सिमिलर टाइप ऑफ पावर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होता है एक टर्बो चार्जर, जो इंस्टेंटली अपने जो छोटे साइज का इंजन है उसको भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करवाने का जो है ना कैपेबिलिटी बनाती है। तो इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। तो एक निसान मैग्नाइट है जिसके अंदर एक 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आती है, बट कंपटीशन के मुताबिक जो अभी निसान मैग्नाइट के अंदर इंजन आती है वो बहुत ही ज्यादा अंडर पावर्ड है। अराउंड 80 bhp बनाती है, जो बिल्कुल आज की तारीख में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि एक नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर इंजन उससे ज्यादा पावर बना सकती है। बट कंपटीशन को टक्कर देने के लिए इन्होंने भी अपने गाड़ी के अंदर लगा दिया एक टर्बो चार्जर, सेम 1 लीटर इंजन विद टर्बो चार्जर। और अभी ये जो टर्बो चार्जर है दिस कैन इजीली पुल अप 100 bhp और ये आपको आसानी से पावर फील करवाने का एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप देती है कार मेकर्स को। और निसान मैग्नाइट 10 लाख के अंदर अंदर आपको एक 1 लीटर इंजन भी दे रहा है पेट्रोल का, इतना बढ़िया इंटीरियर भी दे रहा है और इतना बढ़िया बिल्ड क्वालिटी दे रहा है, और वो भी टर्बो चार्जर के साथ, क्योंकि ये 100 bhp वाला इंजन एक 1 लीटर इंजन है जो बनाने में बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट पे बन जाती है प्रोड्यूसर्स के लिए। और इसी के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो आपको पावर भी मिलती है ना, वो भी एक 1.2 या 1.5 लीटर NA इंजन जितना ही मिलता है। So that is what turbo engines can do। और फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। So अभी पॉइंट नंबर 3 आती है हाई फ्यूल एफिशिएंसी डिमांड। तो अभी ये हाई फ्यूल एफिशिएंसी डिमांड क्या है? हमें एक गाड़ी खरीदनी है और हमें उसके अंदर बढ़िया सी माइलेज भी चाहिए। तो अभी अगर मुझे ये माइलेज चाहिए तो मैं कैसे ला सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं इंजन को साइज बढ़ा देता हूँ तो ऑब्वियसली माइलेज तो घटेगी। एक 1500 सीसी का इंजन, एक 2000 सीसी का इंजन सेम माइलेज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट एक 2000 सीसी और 1500 सीसी इंजन सेम पावर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? यूजिंग ए टर्बो चार्जर। और जब आप एक 1500 सीसी इंजन के अंदर एक टर्बो चार्जर लगा देते हो तो क्या होता है? जब भी आप सिटी ट्रैफिक में जाते हो ना, देन यू ड्राइव एट लोअर आरपीएम्स, और जब आप लोअर आरपीएम्स में गाड़ी चलाते हो उस टाइम पे आपको कम फ्यूल एफिशिएंसी की जो है ना चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि टर्बोस कैन गिव यू दैट सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क इवन एट लोअर आरपीएम्स, जिससे आपको जो है ना बढ़िया सी एफिशिएंसी भी मिलेगी और आपको जो है ना पूरा ओवरऑल कंफर्ट और इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसलेस ड्राइविंग मिलेगी इन ट्रैफिक कंडीशंस। तो इसलिए टर्बो चार्जर्स जो है ना हायर एफिशिएंसी के लिए भी काम आते हैं इन लोअर आरपीएम्स। और अगर आप एक टर्बो चार्ज व्हीकल लेते हो और उसको ट्राई करके देखना कि भाई 80 के स्पीड पे अंडर 2000 आरपीएम इन 5th और 6th गियर चला के देखना, यू विल गेट द बेस्ट फिगर्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी इन योर होल जर्नी विद दैट कार। तो चलिए अब हम जानते हैं पॉइंट नंबर 4। सो अभी पॉइंट नंबर 4 है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्टीट्यूड एट क्लाइमेट चेंजेस। तो जब भी आप एक हायर एल्टीट्यूड की जगह, मतलब आप एक माउंटेन पीक पे जाते हो, नहीं तो आप किसी भी हायर हाइट वाले जगह पे जाते हो, सो ऑब्वियसली वहां पे O2 का सप्लाई कम हो जाता है। और बेसिकली अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कैसे काम करता है, देन यू गेट द पॉइंट राइट हियर। क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन काम करता है यूजिंग द ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल, और वो उस ऑक्सीजन को ब्रीथ करती है और उसको यूज करके पेट्रोल को कंबस्ट करती है, जिससे पावर प्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल सिंपल साइंस जो हम सबको पता है। बट यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हो वहां पे ऑब्वियसली आपका O2 लेवल जो है ना इजीली घट जाता है, और अगर ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए तो ऑब्वियसली पिकअप नहीं ले पाएगी गाड़ी। जैसे लेह लद्दाख हो गई, वहां पे आप एक एलिवेट या कोई ऐसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली गाड़ी लेकर जाओ और वहां पे जो है ना आपकी गाड़ी उस इंजन वेट को और उस गाड़ी की वेट को जो है ना पुल नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ द लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन। और इस लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को कैसे आप ट्रीट कर सकते हो? अगर मान लो कि भाई एक आदमी है और उसको जो है ना ऑक्सीजन ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप क्या लगाओगे? एक वेंटिलेटर पे लगाओगे उस बंदे को, एक ऑक्सीजन मास्क लगाओगे और वो ब्रीथ करने लगेगा। सिमिलरली
अगर आप उस गाड़ी के अंदर एक टर्बो चार्जर लगा देते हो और जब भी टर्बो चार्जर आप इंजन के अंदर लगा देते हो तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन सप्लाई टू द इंजन इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, और जैसे ही ड्रास्टिकली ये ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होता है, दिस इज सिंपली लाइक पुटिंग एन ऑक्सीजन मास्क टू योर कार, और हायर एल्टीट्यूड्स पे भी ये बहुत ही आराम से इंजन आगे चल सकती है। सो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए टर्बो चार्जर। एंड फाइनली नंबर 5, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे कार मेकर्स इसलिए आज टर्बोचार्ज्ड इंजन्स हमारे गाड़ियों में दे रहे हैं, एंड दैट इज द डिमांड फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड लोअर कॉस्ट। मतलब भाई मुझे एक 10 लाख की गाड़ी चाहिए जैसे स्कोडा काइलैक, और उसके अंदर मुझे 100 या 150 जितनी बीएचपी चाहिए, मतलब 15 लाख के अंदर मुझे 130-140 बीएचपी चाहिए, बट वो भी बहुत ही कम दाम पे, एंड मुझे इंजन का भी जो टैक्सेशन है वो भी घटाना है। मतलब भाई मुझे अगर कोई गाड़ी बनानी है तो मुझे 1.5 लीटर के अंदर ही बनाना है वो डीजल, और अगर पेट्रोल हो गए तो 1.2 लीटर, उसके अंदर बनाते ही मुझे जो है ना बढ़िया सी पावरफुल इंजन बनानी है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ? सिंपल सी चीज है, उसके अंदर टर्बो चार्जर डाल दो, इंजन को डाउन साइज कर दो, सेम प्राइस पे आपको एक 10 लाख की गाड़ी भी मिलेगी, बढ़िया सी पावर भी मिलेगी, और इसी के साथ साथ बढ़िया सी जो है ना आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी, और ज्यादा आपको टैक्स पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट इज ऑल द कार कंज्यूमर्स डूइंग राइट नाउ, एंड दैट इज ऑल द कार मेकर्स डूइंग राइट नाउ इन 2026। हर एक गाड़ी के अंदर आपको छोटा सा इंजन मिलता है, बट उसके अंदर आपको एक टर्बोचार्ज इंजन मिल जाती है। जैसे मान लो टाइगून की हम एग्जांपल लेते हैं जो लगभग 20 लाख की गाड़ी है, और इस 20 लाख की गाड़ी के अंदर आपको 1 लीटर और 1.5 लीटर दोनों ही इंजन मिलते हैं, बट दोनों ही टर्बोचार्ज इंजन मिलते हैं। और अगर आप कंपेयर करोगे इनको विद नेचुरली एस्पिरेटेड, तो 1 लीटर 1.5 लीटर एनए जितना पावर निकालती है, और जो 1.5 लीटर है वो 2 लीटर एनए जितना पावर निकालती है। एंड इसके हिसाब से जो है ना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि टर्बोचार्जर इज मच चीपर एज कंपेयर टू ए 2000 सीसी डीजल इंजन कॉस्ट एज कंपेयर टू ए 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी घट गई, आपको जो है ना इंजन का जो पावर है वो भी इतना ही है। एंड देयर इज वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस, द साइलेंट किलर साउंड पोल्यूशन। भाई जो अभी टर्बोचार्ज्ड इंजन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा कम शोर करते हैं और बहुत ही हाई पावर जनरेट करते हैं, बट अगर आपको सिमिलर हाई पावर जितनी इंजन आपको डीजल में बनाना है तो वो बहुत ही ज्यादा शोर करेगी। सो इसलिए वी आर यूजिंग दीज टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन्स व्हिच कैन प्रोड्यूस हायर पावर फिगर्स एंड which can be very silent, calm, lightweight, और जो कार मेकर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही कम दाम पे इंजन बन जाएगी। So these are like the 5 main points, but इनके अलावा there are few other points which we need to talk about, like the reliability and performance, जिसके बारे में मैंने already बता दी है, but turbocharged engines are much more reliable as compared to NA engines। और इसी के साथ साथ अगर आपको DCT, AMT, CVT जैसे अलग अलग गियर बॉक्सेस लगाने हैं आपके गाड़ी के अंदर, देन यू नीड टू हैव दैट हायर टॉर्क इवन एट लोअर आरपीएम्स, तभी आपका जो गाड़ी का पूरा वजन है उसको इजीली कार पुल ऑफ कर पाएगी या इंजन पुल ऑफ कर पाएगी। और इसके लिए लोअर आरपीएम्स पे भी हायर टॉर्क इंजन बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेयर टर्बोस आपको बहुत ही ज्यादा मदद कर देते हैं, और आप जो है ना किसी भी तरह की जो ट्रांसमिशन है वो आपके गाड़ी के अंदर लगा सकते हो। और फिर आती है मैन्युफैक्चर बेनिफिट्स, जैसे मैं 1 लीटर का जो इंजन है मैंने उसको काइलैक में डाल दिया, उसको मैंने कुशैक में डाल दिया, उसको मैंने सभी जो कुछ भी सेडान है, एसयूवी है, टाइगून है, मतलब सारे जो एसयूवी, सेडान और माइक्रो एसयूवी सभी सेगमेंट में मैं एक ही इंजन यूज कर रहा हूँ और सारे ही गाड़ियां बना रहा हूँ। सो इसमें जो है ना R&D का भी कॉस्ट बचता है, प्रोडक्शन का भी कॉस्ट बचता है कि मैं एक ही इंजन बनाऊं और उस पर 3-3 गाड़ियां बना दूं। टाटा भी वही यूज कर रही है, महिंद्रा भी वही जो है ना मैकेनिज्म यूज कर रही है, जिसके हिसाब से R&D में बहुत ही ज्यादा पैसा बच जाती है कंपनीज के लिए। सो यू हैव दैट मैन्युफैक्चर बेनिफिट व्हाइल मेकिंग ए टर्बो इंजन। एंड फाइनली ईवी ट्रांजिशन जो अभी इंडिया में चल रहा है, और बहुत ही जल्दी ईवी ट्रांजिशन जो है ना पूरी मैच्योरिटी तक पहुंचने वाली है, बट ये ईवी ट्रांजिशन होने से पहले वी नीड सम ऑप्शन विच इज क्लियर, क्लीन और एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो। एंड वो एनवायरनमेंट के लिए सेफर ऑप्शंस हैं टर्बो चार्ज्ड इंजन्स, क्योंकि डीजल इंजन जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हायर टॉर्क एंड हायर पावर के लिए, बट अगर मेरा पेट्रोल इंजन ही उतना ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाती है तो मैं डीजल इंजन ऑप्ट नहीं करूंगा। एंड उसके हिसाब से जो अभी नए कंपनीज आ रहे हैं जैसे फोक्सवैगन हो गई, स्कोडा हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, सभी अपने टर्बो पेट्रोल इंजन बना रहे हैं और स्लोली अपने डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे जो है ना हमें अभी के लिए तो एक सेफ ऑप्शन मिल जाती है विच विल हैव लोअर एमिशंस और विच विल बेनिफिट मी अलॉट। और मैं कभी भी, मतलब भाई आप समझ ही रहे हो ना, I can add a same engine into a bigger Sierra, into a smaller Nexon, and I can even accommodate that same engine into even the Punch अगर मैं चाहूँ तो। सो दैट इज व्हाट द कार मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग, और इससे जो ना अभी के लिए हमें एक सेफर ऑप्शन बन जाती है, जिससे हमारी गाड़ी जो हार्मफुल गैसेस को
बाहर निकालती है उसका जो काउंट है हम उसको अभी के लिए तो रोक सकते हैं। सो दीज आर लाइक द फ्यू रीजंस क्यों हमारे इंडियन कार मेकर्स आज के तारीख पे इतनी बढ़िया बढ़िया जो है ना टर्बोचार्ज इंजन इंडिया में ला रहे हैं, क्योंकि उनके पास डीजल इंजन हैं, उनके पास जितना चाहिए उतना टेक्नोलॉजी तो है, बट हमें एक सेफर ऑप्शन, एक बेटर ऑप्शन, एक कम दाम पे एक बढ़िया सी गाड़ी विच कैन प्रोड्यूस अराउंड 100, 120, 150 bhp विथ ए डिसेंट बजट, वो गाड़ी बनाने के लिए टर्बोचार्जर्स आर ए मैंडेटरी थिंग। इसलिए हर एक कार कंपनी आज के तारीख पे जब भी अगर आप शोरूम के अंदर जाते हो, देन द सेल्समैन ट्राइज टू मार्केट हिज टर्बोचार्ज इंजन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो अपने टर्बोचार्ज इंजन को बेचना चाहता है जिससे उसको प्रॉफिट भी बढ़ेगी और हमें बेनिफिट भी होगी। तो आपकी ओपिनियन क्या है टर्बोचार्ज इंजन के ऊपर? और भाई आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है, दिस इज लाइक माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू द लॉन्ग फॉर्मेट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।